नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आजकल जिस तरह आप जानते हैं कि पूरे मुल्क बल्कि तमाम दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से जो अफरा तफरी और इंतशार की कैफियत है और इंसानियत जिस तरह परेशान है, उस हवाले से बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में पैदा हो रहे हैं और मुझसे भी बहुत सारे अहबाब ने इस वबाई मर्ज़ के हवाले से जो हमारी ज़िंदगी के अंदर इज़्तिराब पैदा हुआ है, ख़ास तौर पर मज़हबी ज़हन रखने वाले बहुत सारे अहबाब मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं। फैसलाबाद से मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर साहब, उन्होंने भी एक मसला पूछा और भी कई अहबाब ने मसाइल पूछे हैं। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल इख्तिसार के साथ उन तमाम सवालात का मुख्तसर जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। मसलन एक सवाल ये पूछा गया कि ये कोरोना वायरस की सूरत में दुनिया पर जो एक आज़माइश आई है या अज़ाब आया है, ये क्या है? ये अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह की आज़माइश है? तो उस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये अल्लाह की तरफ से आज़माइश है। अल्लाह ताला जब किसी कौम पर अज़ाब नाज़िल करता है तो फिर उसको मौका अता नहीं फरमाता। कुरान मजीद के अंदर जो मुख्तलिफ़ कौमों के अहवाल ज़िक्र हुए हैं, तो उसमें जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी कौम को अपनी गिरफ्त के अंदर लिया तो फिर वो कौम जो है वो सफ़े हस्ती से मिटा दी गई। ये आज़माइश है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जो इंसानियत पर रहम फरमाया, तो वो ये भी है कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीह। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके अंदर हैं तो हमने इनको आपकी बरकत से अज़ाब से मुस्तस्ना कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमा जाने के बाद अब जब तक लोग, एक तो ये है कि ये ज़माना ही आपका है, आपकी बरकत हमें भी उसी तरह हासिल है, और दूसरा ये है कि जब तक लोग अल्लाह की तरफ रुजू करते रहेंगे और तौबा करते रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अज़ाब से महफूज फरमाएगा। लिहाजा इसको आज़माइश समझना चाहिए, ये अज़ाब नहीं है। एक बात तो ये, और इस आज़माइश के मतलब को भी समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लोग आम तौर पर समझते हैं जब कोई ज़लज़ला, सैलाब या वबाई मर्ज़ आता है तो ये आज़माइश है। मुसलमान की अप्रोच ये होनी चाहिए कि वो मुसलसल आज़माइश के अंदर है। ये आज़माइशें इसलिए आती हैं इन शक्लों के अंदर, कभी बीमारियों की, कभी ज़लज़ले और कभी सैलाब की सूरत में, कि लोग असल में ओवरऑल शायद ज़िंदगी को आज़माइश समझने से कासर रहते हैं। तो आज़माइश तो पूरी ज़िंदगी है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मौत और हयात, ज़िंदगी और मौत दोनों ही आज़माइश हैं। पूरी ज़िंदगी इंसान की आज़माइश है। तो इस नुक्ता नज़र से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो ज़िंदगी का सिलसिला, इसका जो आगाज़ फरमाया, तो ये इंसान है ही मुसलसल आज़माइश के अंदर। अगर वो किसी मुसीबत में है, वबाई मर्ज़ जिस तरह आजकल फूटा हुआ है, तो ये तो हमें आज़माइश नज़र आती है। लेकिन वो जब नेमतों के अंदर गुम होता है और अल्लाह की तरफ से नेमतें एक हुजूम की शक्ल में उस पर बरस रही होती हैं, तो बंदा समझता है कि शायद मैं आज़माइश में नहीं हूँ। वो ज़्यादा कड़ी आज़माइश में होता है। इसलिए मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बहैसियत मुसलमान हमें अपने नामा अमाल का हर लम्हा हिसाब करना चाहिए। मैं और आप सब आज़माइश के अंदर हैं। ये जो आज़माइश हमें नज़र आती है तो ये समझ लीजिए कि दुख और तकलीफ़ की सूरत में एक आज़माइश है, दूसरी आज़माइश नेमतों की सूरत में है। एक तो हमारा इस हवाले से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम मुसलसल आज़माइश के अंदर हैं। इसमें इस तरह की जब आज़माइशें आती हैं तो उसमें असल में मकसद क्या होता है और ये आज़माइशें क्यों आती हैं, बस ये दो बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा।
جب انسان اپنے آپ کو انسانیت کے درجے سے اٹھا کے یہ کہنے لگتا ہے نا کہ آنا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، میں بڑا رب ہوں، فرعونیت جب اس کے ذہن کے اندر سما جاتی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت دنیا کے اندر صورتحال کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو گرفت کے اندر لیا ہے تو پوری انسانیت بے شک آزمائش میں ہے، لیکن امریکہ اور فرانس اور برطانیہ جو یعنی کہہ لیجئے ویٹو پاورز ہیں، ان 5 میں سے 3 بڑی جو ویٹو پاورز ہیں وہ اس میں وقت براہ راست جو ہیں وہ اس تھریٹ کے اندر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو انسانوں پر اس وقت پوری دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، تو ایسے لگتا ہے جیسے قدرت اپنا رد عمل دے رہی ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان بھی ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے، اور عالمی سطح پر بھی اس شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزمائش جس میں اب سب انسان مبتلا کر دے گئے ہیں، اس کی وجوہات اور اس کے اسباب پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ اصل میں اللہ رب العزت نے اس طرح کی آزمائشیں نازل فرما کے انسانوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ ملاوٹ سے باز آ جاؤ، دھوکہ دہی سے رک جاؤ، اور یہ من مانیاں چھوڑ کے خدا اور رسول کے احکام کی طرف رجوع کرو۔ اصل چیز جو مقصود بذات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو گویا توبہ کا موقع دیا گیا ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، گناہوں سے استغفار کریں، اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ آزمائش اللہ کے عذاب کے اندر نہ ڈال جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ آزمائش اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے بھی جو زیادہ خطرناک بات یہ ہوگی کہ لوگ اس آزمائش کو کھیل تماشا بنائیں اور اس کے نتیجے میں اپنے رویوں کے اندر تبدیلی نہ کریں۔ اگر اس آزمائش کے بعد بھی ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ اور نجائز منافع خوری اور یہی ہمارے رویے رہے تو خدا نہ کرے، خدا نہ کہے کہیں یہ آزمائش عذاب کے اندر نہ تبدیل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رویوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔